एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाते टाइम पर। मॉर्निंग में जितने भी काम किए थे वो शूट आज नहीं किए हैं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं जब लौट के आऊँगी तब मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी, क्योंकि सुबह भी इतनी भाग दौड़ हो जाती है। दोनों बच्चों का लंच तैयार करना, बाकी साफ़ सफाई करना और हस्बैंड का लंच तैयार करना, और ट्राईपॉड भी नहीं है, तो बिना ट्राईपॉड के वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने सुबह का शूट नहीं कर पाया। अब मैं ऑफिस के लिए हो गई थी तैयार और सारा सामान देख रही थी कि क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या नहीं रखा हुआ है। तो और फिर उसके बाद मैंने पहन ली अपने सॉक्स और ग्लव्स। बाहर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है आजकल, इतनी गर्मी हो रही है, इतना पानी बरसने के बाद भी बहुत तेज़ धूप अभी भी हो रही थी। तो अभी वैसे भी ये हो रहा था कि कभी कभी हाथ में ग्लव्स नहीं पहन पा रही थी, कभी सॉक्स नहीं पहन पा रही थी, तो मेरे हाथों में ना अलग दिखने लगा है कि मतलब वो काले काले से हो रहे हैं। कलर पहले से बहुत डल हो गया है। वो केवल इस वजह से कि बार बार मकान का जो काम चल रहा है वहाँ पर जाना पड़ता है, तो कभी तो फेस कवर हो गया, कभी तो नहीं हुआ, कभी हेलमेट लग गया, कभी नहीं लगा। तो इस तरह से रूटीन हो रहा था। तो और धूप तो देखिए अपना प्रकोप बनाए रखती है, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टैनिंग जैसी हो रही है। हाथ और पैरों पे, मुंह पे, सब जगह ऐसा काला कालापन सा छाया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। अब ये क्या है, ये ग्लव्स अभी मैं लेके आई थी कल ही, क्योंकि मेरे जो पुराने वाले ग्लव्स हैं उसका एक जो ग्लव्स है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने दूसरे परचेज़ कर लिए थे, क्योंकि बिना ग्लव्स के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पूरे हाथ काले काले से हो रहे थे। और बाकी ब्लॉग आपको मिलेगा ऑफिस से लौटने के बाद का, पूरा जितना भी काम रहेगा। हेलो जी, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। ऑफिस गई थी जब आपने देखा था ना कैसे बढ़िया हीरोइन बाल वाल खोल के गई थी ना, स्टाइलिश बन के, और घर जैसे ही आई ना सबसे पहले बाल ऊपर हो जाते हैं। पता है क्यों? इतनी गर्मी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब एक भी बाल ना फेस वगैरह पे बिल्कुल ना आए। इतनी भयानक गर्मी लगती है। बाहर जब आप काम करते हैं ना, तो देखिए किचन में तो गर्मी होती है, बाकी जो और भी एरियाज होते हैं वहां भी गर्मी ही होती है। केवल एक बेडरूम को छोड़ के जिसमें एसी होता है, उसको छोड़ के बाकी सब जगह गर्मी का आतंक फैला हुआ है। बारिश इतनी हो गई है लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हुई। लेकिन अपना तो काम है ना, तो अपन को तो गर्मी में, सर्दी, बारिश, क्या सब में काम करना ही करना है। अब मैं करूंगी बहुत सारे काम। ऑफिस में 8 घंटे देने के बाद जब घर आते हैं, फिर उसके बाद जो काम रह जाता है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है। देखिए, जब आपको काम फैला हुआ दिखता है ना, तो कुछ तो एनर्जी उसको देख के आ जाती है कि अरे यार इसको करना है, खत्म करना है कैसे भी करके। और जो रूटीन के काम होते हैं ना, आपको हैबिट में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको वो बोझ नहीं लगते। ये लगता है यार ये तो खत्म करना ही है, रोज ही करती हूँ, आज भी कर लूंगी। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी ज्यादा थकान हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा लेजीनेस जैसी लगती है बॉडी में, मतलब ऐसा लगता है जैसे लो एनर्जी हो गई हूँ, तब थोड़ा सा अलग है। तो थोड़ा आराम कर लीजिए और फिर से अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि फाइनली रिचार्ज तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारे काम जो हैं वो आपके ही हिस्से आते हैं, कोई और नहीं है जो उनको खत्म कर देगा। तो इसी बात के साथ आज मुझे क्या-क्या काम करने हैं। आज देखिए, मुझे एक तो कपड़े धोने हैं सारे, ठीक है? बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है और बाकी और भी कपड़े हैं, और आज मॉर्निंग में मैं ऑफ़िस जल्दी चली गई थी, तो कपड़े वॉश करके नहीं गई थी, तो वो कपड़े रखे हुए हैं। उसके अलावा जो एक बास्केट है, 2 बास्केट जिसमें मैं बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े रखती हूँ, तो ना उस बास्केट को पूरा सेट करना है, दोबारा से कपड़े तह बना के रखने हैं और एक से करके लगाने हैं, क्योंकि उसमें ना अगर उसको 1 हफ्ते में उसको अच्छे से दोबारा से घड़ी करके तह बना के उसको, मतलब अगर बास्केट को नज़रअंदाज कर दिया, उस कपड़े वाली बास्केट को जिसमें बच्चे मेरे सबके कपड़े रहते हैं, तो उसमें ना ऐसा मचता है कि कपड़े फिर मिलते ही नहीं हैं। उसका उधर हो गया, इसका इधर हो गया, ऊपर-नीचे पूरा मतलब गोल-गोल सा हो जाता है। तो उसको घड़ी बना के अच्छे से वो अरेंज करके रखनी है दोनों बास्केट। और क्या काम करने, और मैं ये सोच रही हूँ मैदा रखी हुई है तो उसकी मठरी बनाऊंगी। ठीक है जी। और बाकी जो छोटे मोटे काम, किचन में बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, तो वो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और देखिए, हम जब होते हैं ना तो हम एक बर्तन में काम चला लेते हैं, लेकिन बच्चे उसकी जगह 4 बर्तन बिगाड़ते हैं, है ना? तो सिंक में लग जाता है ढेर। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो रोज के काम है, होते ही रहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और थी, क्या? हाँ, हाँ,
ये चीज़ कि ना देखिए मम्मी पापा जी आने वाले हैं मेरे इन-लॉज़, तो थोड़ा-सा घर भी अच्छे से अरेंज करना है, साफ-सुथरा करना है क्योंकि अभी सत्यम जहाँ पर घर बन रहा है उसकी वजह से मैं थोड़ा-सा कम टाइम दे पा रही थी घर पर, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, ठीक है? और ना फिर उसके बाद ये सारे काम तो करने ही है लेकिन घर सबसे पहले प्रेज़ेंटेबल करना है, अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि देखिए मम्मी हैं देखेंगी सारी चीज़ें ये बोलेगी ना अरे! मेरे पीठ पीछे तुमने क्या कर दिया? ये कैसे कर दिया? सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा-सा लगता है ना देखिए, वो भले ही कुछ ना कहें जो मेरी सासू माँ हैं वो ब बढ़िया शानदार हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहती सुनती हैं। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना एक डर होता है इन-लॉज़ का, वो डर होता है तो उसी डर के तहत मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, ठीक है जी? और ना किचन में भी थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ उसकी डीप क्लीनिंग कर दूँगी, जो डिब्बे वगैरह हैं, वो भी थोड़े से गंदे से लग रहे हैं मुझे, हल्की-सी ऐसा लगने लगता है ना कि अब काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो हल्का-सा एक लेयर जैसी आ जाती है गंदगी की क्योंकि खुला हुआ घर है तो धूल आती है, ठीक है? तो वो साफ करने हैं मुझे, तो वो मैं कर दूँगी। क्योंकि देखिए, अगर आपका किचन मॉड्यूलर नहीं है, तो आपको ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ और साफ-सुथरा रखने के लिए, ठीक है? तो वो करना है मुझे और ना पूरे घर की थोड़ी-सी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मम्मी के आने से पहले-पहले, जिससे ना मम्मी को लगे अरे वाह! हमारी बहू एकदम चकाचक घर रखती है, ठीक है? तो बस अब मैं लग जाती हूँ काम पर, सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कपड़ों का लोड लगा दूँ, क्योंकि जब तक कपड़े वॉश होंगे, जब तक मैं दूसरे काम निपटा लूँगी, ठीक है जी? तो चलते हैं अपने सारे काम करने के लिए। आपसे बातें करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। सबसे पहले मैंने उठाए कपड़े, बच्चों की ड्रेस है, टॉवल है और बाकी जो आज सुबह मैं कपड़े धो के नहीं जा पाई थी, वो मेरे भी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का लोड लगा दिया क्योंकि देखिए जब तक मैं ऊपर के बाकी काम निपटाऊँगी, जब तक मशीन आराम से कपड़े का लोड 1-2 बार का चल जाएगा, जिससे कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएँगे और फिर उसके बाद मैं उनका पानी निकाल के उनको निचोड़ दूँगी। तो जिससे ना ये कपड़े का काम भी ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैंने चादर वगैरह भी धोई थी, तीनों कमरों की सारी चादर धुल चुकी हैं, जितनी भी घर में चादर थी वो सब एक साथ मैंने धो दी। उससे क्या होगा चादर बदल जाता है और चादर साफ़ अगर बिछा दो तो एकदम से ही कमरा एकदम चमक जाता है, साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो फिर इसीलिए मैंने ना चादर भी धो दिए हैं। अब एक-एक करके सारे काम ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके। अब एक दिन में मतलब एक दिन से मतलब कल मे बी मैं सोच रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँ, तो वो काम भी जिससे निपट जाएगा। अब देखते हैं नंबर लग पाता है या नहीं, लेकिन सोचा तो है, अभी लिस्ट में है, पेंडिंग लिस्ट में वो काम। और सफाई तो ये है कि सफाई तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन मम्मी पापा जी भी आएंगे ना, उस दिन मॉर्निंग में ही कर लूँगी तो भी हो जाएगी। बाकी जो रहती है डीप क्लीनिंग मतलब जो पोंछा वगैरह रहता है वो सब, तो वो तो हो जाएगा। फिर मैंने ये कपड़े अपने उस वॉशिंग मशीन में डाल दी और पानी क्या होता है, पाइप नहीं लगा हुआ है इसमें, तो बाहर से जो बाथरूम होती है, बाहर पोर्च में है बाथरूम, तो उसमें से बाल्टी भर भर के लेके आना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है जितना भी पानी लगता है। तो बड़ी बाल्टी थी तो मैं पहले तो ले आई उससे, फिर वो मुझसे उठते नहीं बन रही थी तो मैंने फिर छोटी छोटी बाल्टी से 2-3 बार में अच्छे से पानी डाल दिया। और ना ये बारिश के टाइम पे क्या होता है कि इसमें जो कम्फर्ट डाल देती हूँ थोड़ी सी, तो खुशबू अच्छी आ जाती है। स्मेल जितनी भी होती है ना सीलन जैसी, और ना जैसी वो क्या बोलते हैं उसको, वैसी होती नहीं है, अजीब सी स्मेल होती है बारिश में, तो ना वो भी दूर हो जाती है। कपड़ों का लोड लगाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। फिर जो दिन भर के बर्तन रखे हुए थे वो मैंने साफ़ कर दिए। बच्चों के टिफ़िन होते हैं, बच्चे जो खाना खाते हैं वो थाली होती है, 2-4 ग्लास हो जाते हैं और भी एक्स्ट्रा। ये देखिए बर्तन तो बच्चे निकाल ही लेते हैं अगर बच्चे घर में हों तो। हम ये सोचते हैं कि जहाँ एक थाली में काम चल जाए वहाँ बच्चे 4 बर्तन बिगाड़ते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं एक थाली में दोनों को खिला देती हूँ खाना, और जब ये अकेले होते हैं तब इनको अलग-अलग खाना लगाते हैं, अलग-अलग खाते हैं, तो खूब सारे बर्तन हो जाते हैं। लेकिन
रोज़ का काम है तो आदत पड़ गई है, हो जाता है। जब मैं ऑफिस से लौट के आती हूँ ना, तो ये जो कुछ काम है ये हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मेरा डिनर का काम हल्का हो जाता है। उस समय ना किचन में इतना काम नहीं होता, और जो बाद के बर्तन निकलते हैं ना, तो वो भी आराम से धुल जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे नहीं हुए हैं। और सिंक छोटी है, अगर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये लगता है कैसे साफ़ करूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, आधे बर्तन पहले धो लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको लगा देती हूँ, फिर दोबारा आधे धो लेती हूँ। ऐसे करके करना पड़ता है। देखिए, जब आपके पास मॉड्यूलर किचन नहीं होता है, जब आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो जैसी आपके पास है जो चीज़ है उसके हिसाब से आपको काम कर लेना चाहिए। ये बच्चों के टिफ़िन है, ये अंदर से पूरे स्टील के हैं, और ऊपर से ना जो इनका कैप वगैरह है वो फाइबर का है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। बस ये है, इनमें एक कमी है, मैंने इनको लिया था एयर टाइट समझ के कि ये एयर टाइट होंगे, लेकिन एयर टाइट नहीं है। इनमें से जैसे अगर आप रसीली सब्जी रखते हैं तो ना उसमें से थोड़ी सी लीक हो जाती है, तो मैं केवल सूखी सब्जी वगैरह या फिर उस तरह का होता है तभी रखती हूँ, और अगर पतली सब्जी रखनी होती है तो अलग से डिब्बी का यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैंने जब लिए थे तब यही सोच के लिए थे कि चलो ये बढ़िया मिल गए, अच्छे से इनका काम चल जाएगा और लंबे समय तक चल पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आ गई थी कमरे में। बर्तन धोने के बाद मैं ये सोच रही थी, ये जो दोनों बास्केट हैं इनमें कपड़े रखे हुए हैं, क्या करते हैं बच्चे भी इनमें रख देते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, तो ना थोड़े से मैसी हो जाते हैं। चाहे जितना आप उनको लगाओ, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। जो ज़रूरत के रहते हैं वो ना सबसे ऊपर रहते हैं, और थोड़े से जो कम ज़रूरत पड़ती है वो सबसे नीचे रख देती हूँ। तो मैंने सोचा आज इसको पूरी बास्केट को हर एक कपड़े निकाल के एक सी लगा दूँ। तो हफ्ते में अगर ये वाला एक काम एक बार में हो जाए ये वाला, तो कपड़े आराम से मिल जाते हैं, नहीं तो ढूंढते रहें उसमें मिलते ही नहीं हैं कपड़े। क्योंकि बच्चों के हाथ इन दोनों बास्केट में खूब लगते हैं, अपने हिसाब से कपड़े निकालते हैं, अपने हिसाब से पहन लेते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार ये सारे कपड़े मैं एक से लगा के रख देती हूँ। घड़ी बना के पहले से रखे हुए होते हैं, लेकिन बस वो क्या है, थोड़े से मैसी हो जाते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके हो जाते हैं। तो कमरे में ना इस समय पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे, और हैंगर पे भी बहुत कपड़े जमा हो रहे थे, आपने पुराने वीडियो पे भी देखा होगा। तो वो हैंगर के सारे कपड़े अरेंज करके रख दिए हैं। आज मतलब पूरा ये मान लीजिए, एक तो कपड़ों के लोड का काम ख़त्म हो गया, मतलब कपड़े सारे वॉश हो गए पूरे घर के। चादर वगैरह, ये जो चादर दिख रहे हैं ना आपको बेड पर डला हुआ, ये भी मैंने सारे वॉश कर दिए और दूसरे चादर बिछा दिए थे। मैंने क्या किया था, जितने भी मेरे टॉप वगैरह थे वो मैंने सबसे नीचे रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अब आप खुद देखेंगे ब्लॉग में, मम्मी पापा जी आ जाएंगे, उसके बाद मेरे पहनावे में चेंज आ जाएगा, ऑफिस लुक में चेंज आ जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि ना देखिए, जब मम्मी पापा जी रहते हैं तब मैं उस हिसाब से रहती हूँ, और अकेले में ये होता है कि जो मिल गया वो पहन लिया, कुछ तो भी पहन लिया, शॉर्ट पहन लिया या फिर टॉप पहन लिया, जीन्स पहन लिया, कुछ भी पहन लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती अकेले में। लेकिन मम्मी पापा जी के सामने मैं ये सारे कपड़े इस तरह के नहीं पहनती हूँ, तो सूट वगैरह ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, तो वही पहनती हूँ। तो मैंने सोचा ये सारे जो कपड़े जितने भी हैं जो डेली अभी मैं पहनती थी, वो सारे मैं नीचे रख देती हूँ, और सूट वगैरह अपने निकाल लेती हूँ। तो ये सारे काम भी ख़त्म करने थे, ऑफिस के कपड़े भी अलग चेंज करने थे, सूट वगैरह निकालने थे, जो मैं मतलब पहले पहनती थी वो सारा निकालने थे, और अभी के जो टॉप वगैरह है वो सब नीचे रखने थे। ऐसे करके मैंने सारे अलग अलग घड़ी बना के रख लिए थे, बच्चों के अलग, अपने की अलग, और इनमें जो कपड़े छोटे हो रहे थे वो भी मैंने अलग निकाल के रख लिए थे। ऐसे करके ये कपड़े सारे सॉर्टेड हो गए थे। क्योंकि ना अगर कपड़े मैं एक से नहीं करती ना, जैसे हफ्ते में 1 बार तो मुझे ये बास्केट करनी होती है, नहीं तो कपड़े फिर मिलते ही नहीं हैं, वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल गुड़मुड़ सारे कपड़े। ठीक है जी, तो ये कपड़ों का काम एक काम ख़त्म हो गया था। ये मान लीजिए आज ना बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो गए थे, जो मतलब बहुत हेडेक वाले काम थे। एक तो घर के सारे कपड़े धुलने थे, वो पेंडिंग जा रहा था काम काफ़ी टाइम से, क्योंकि ना तो कपड़े धुलने की मशीन लग पा रही थी, और ना ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो पा रही थी घर की, क्योंकि ज़्यादातर टाइम चला जा रहा था घर में जहाँ बन रहा है वहाँ पर हम लोग चले जाते थे। अभी 2-3 दिन से काम बंद इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना हस्बैंड बोल रहे थे कि पापा आ जाएंगे अब, तो उसके बाद दोबारा काम शुरू करवा देंगे। और जो मेन काम था चिनाई का वो पूरा हो चुका है, अब काम लगेगा प्लास्टर का, और प्लम्बर का काम भी बाकी है, तो वो प्लम्बर का काम भी किया जाएगा।
तो अब प्लम्बर से बात हो गई है, तो उनको अभी थोड़े से बिज़ी हैं, 2 दिन बाद आएंगे तो वो भी काम हो जाएगा। और फिर अब पापा जी आ जाएंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पापा और पापा जी ये दोनों मिलके ना, मेरे मायके वाले पापा और मेरे ससुर जी ये दोनों मिलके देख लेंगे, और ना थोड़ा जो भी सामान वगैरह का रहेगा वो हस्बैंड देख लेंगे। तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँगी इस काम से, तो मैं अपने घर पर थोड़ा सा ध्यान दे पाऊँगी आगे भी। और अभी 2-3 दिन थोड़ा इसलिए रिलैक्स था क्योंकि वहाँ पर काम नहीं चल रहा था। अब ये मैं जब कपड़े जमा रही थी ना, तो बच्चों ने इतनी मस्ती की थी जब मैंने ये पूरी दोनों बास्केट खाली कर ली थी उसके बाद। अभी आप ब्लॉग में आगे देखिएगा। तो अब मैंने ये सारे कपड़े अलग अलग सेट बना के रख लिए थे, फिर उसके बाद ये पूरी बास्केट में सेट कर दिए थे। देखिए, जब हम काम करने में लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा काम करने में मन भी लग जाता है। आप कभी भी ये चीज़ देखिएगा कि अगर आपने एक काम शुरू कर दिया ना करने के लिए, तो फिर आपको दूसरा काम करने में भी मन लग जाएगा। और अगर आप ये सोच के पड़े रहेंगे कि अरे अभी कर लेंगे, अरे यार मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर आपका उसी हिसाब से आपकी बॉडी काम करने लगेगी। ये देखिए, इन मस्तीखोरों की मस्ती शुरू हो गई थी। ये बास्केट के अंदर घुस घुस के दोनों ऐसे नाटक कर रहे थे ना, इतना कि ना जब ये ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो शाम के काम मैं तभी करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये आ जाते हैं ना फिर कोई काम करने नहीं देते और फैलाते हैं वो अलग। देखिए, अब बास्केट के अंदर ही घुस गए थे, और ये छोटे वाले तो महाराज जी उसी के अंदर बिल्कुल बैठ गए थे। अभी आप देखिएगा, तो ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं मस्ती। तो हालांकि मैंने काम ये जब शुरू कर दिया था जब ये लोग मतलब ट्यूशन चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद आ गए जब तक पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि कपड़े एक से रख रही थी, तय बना रही थी, सबके सेट बना बना के अलग अलग रख रही थी, तो जब तक पूरा काम नहीं ख़त्म हो पाया था। और ये महाराज जी दोनों जी आ गए थे। अब देखिए इनकी कलाकारी, ये सब ऐसे ही करते रहते हैं, ऊधमबाजी बस। अच्छा, जब बच्चे मस्ती करते रहते हैं तब हमको भी बड़ा अच्छा लगता है उनको देख देख के, कि चलो कभी कभी तो हंसी आती है और कभी कभी आता है गुस्सा। तो लेकिन कोई बात नहीं है, दोनों ही एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे अगर बच्चा बीमार हो जाए, तो आप कभी नोटिस करिएगा कि वो एक जगह लेटा रहता है, बैठा रहता है, और मतलब ऐसा चिड़चिड़ जैसा हो जाता है। तब आप सोचिए उस समय आपको कितना बुरा फील होता है। आपको ये लगता है यार इससे अच्छा तो ये ऊधम मचाते हुए ही अच्छे लगते हैं, अब जल्दी से ये उठ जाए और बड़ा पहले जैसे हो जाए, ऊधम मचाने लगे। उस समय आपको ये फीलिंग आती है। और जब बच्चे ऊधम मचाते हैं तब हमको ये लगता है यार यार ये क्यों ही शैतानी कर रहे हैं। तो जब आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा हो ना कि ना बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो अब आप सोच लिया करिए कि जब बच्चे एक जगह लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब आपको खुद को बुरा फील होता है, आपको खुद को लगता है यार ये ऊधम मचाएं तो ही अच्छा है। ठीक है जी। और यही मेरे सारे कपड़े लग गए थे, और मैंने दोनों बास्केट के कपड़े अरेंज करके और दोनों बास्केट सेट करके रख दी थी। बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आप काम करेंगे पूरा और दूसरी तरफ आपको फैला हुआ मिल जाएगा। एक कमरे में आप झाड़ू पोछा करके निपटेंगे, एक सा सामान अरेंज करेंगे, और आपको दूसरी बारी में जब उसमें राउंड लगाने जाएंगे ना, तो आपको फैला हुआ ही मिल जाएगा, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है कुछ न कुछ फैलाने की। तो बचपना ही किस काम का अगर बच्चे फैलाएं ना, या ऊधम नहीं करें, या आपस में बहन भाई लड़ाई नहीं करें। अब मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था मैदा, जो मैंने लास्ट टाइम मठरी बनाई थी उसका बच गया था, तो मैंने सोचा ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसकी मठरी बना लेती हूँ। और पापा जी को नाश्ते के लिए भी हो जाएंगी। क्या है, वो रोज़ क्या है नाश्ता करते हैं। अभी मम्मी पापा जी नहीं रहते हैं तब मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सीधे खाना बन जाता है। 9 बजे तक मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड लंच लेके जाते हैं। तो पापा जी आ जाते हैं तब ज़रूर डेली नाश्ता बनता है, क्योंकि उनको आदत है। ठीक है जी। तो फिर मैंने सोचा मठरी थोड़ी सेक के रख लेती हूँ, तो उनको काम आ जाएंगी नाश्ते के लिए, वो भी खा लिया करेंगे। और इसके साथ मैंने एक काम और किया था, चाय बना ली थी, तो चाय के साथ हस्बैंड को दे दी थी थोड़ी सी, जो पहले एक बार में सेक चुकी थी, और थोड़ी सी दे दी थी बच्चों को। फिर उसके बाद जब ये पूरी बन गई थी, मैंने इनमें मिला दिया था मसाला। मसाले में मैं मिला देती हूँ इनमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्का सा तेल डाल के, और फिर उसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। फिर ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये ना मसालेदार बन जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी अगर कभी बनाएं तो ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी क्रिस्पी बन गई थी मठरी सारी, और बच्चों को भी पसंद आ गई थी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो ये एक काम ये सही हो गया।
जब भी कोई चीज़ बनाते हैं अगर घर में सब लोगों को पसंद आ जाए तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। हमको लगता है चलो थैंक गॉड कम से कम सबको पसंद आ गई। मठरी सेकने के बाद मैंने क्या किया था, यहीं पर बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी सेक दी थी। तो बच्चों के लिए हो गई थी पूड़ियाँ और थोड़ा सा आटा लगा के मैंने हस्बैंड के लिए सेक दी थी रोटी। तो ऐसे करके डिनर का काम भी ख़त्म हो गया। सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी तो सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी पड़ी। तो ऐसे करके आज का पूरा दिन अच्छे से कंप्लीट हुआ, ढेर सारे काम ख़त्म हो गए। तो एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो बहुत सारे काम आज निपट गए। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।